जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। और ये चैनल जो है मेरे भाई बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि मैथ्स के अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको सिखाए जा सकें काफी कम मात्रा में। आज के समय में मेरे भाई एक पूरे के पूरे जो है पहाड़ में एक छोटी सी सुई ढूंढने के बराबर वाली बात हो जाती है, जहां पर मैथ्स के इतने कंसेप्ट होते हैं और हमें वहां पर बच्चों को ये बताना होता है कि ये वाला तुम पढ़ कर जाओ, ये वाला तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसी वजह से यूट्यूब पर मेरे इतने सारे मैथ्स के वीडियोस हैं कि जहां पर अगर मैं बात करूं बच्चे को कुछ स्पेशल सिखाने की, कुछ अलग से बताने की, तो वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो ये चैनल आपको इसीलिए बनाकर दिया जा रहा है ताकि इस पर आप मैथ्स के वो सभी बेस्ट अप्रोच सीख पाएं, वो सभी बेस्ट सवाल जो है वो सीख पाएं यहाँ पे, और छोटे मोटे कंसेप्ट जैसे 10-10, 12-12 मिनट की जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उनकी बेहतर एक्सप्लेनेशन आप जान पाएं और अपने मैथ्स के स्कोर को और बेहतर कर पाएं। रोज इसके ऊपर 10 से 15 मिनट की एक वीडियो आएगी जो एक अच्छे कंसेप्ट के बारे में बताएगी मेरे भाई, जिसको आपको सीखना है और अपने नॉलेज को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। अब क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा कि थ्योरी एक्चुअली होता क्या है, किस्तें क्या होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारी आशीष की शादी हो गई, हमारी आशीष की शादी हो गई, भैया लग गए, सरकारी नौकरी में लग गए। ठीक है, तो कल के दिन जो है, जब तक इनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी हुई थी तब तक ये दहेज में क्या मांग रहे थे? कोई ना, एक साइकिल ही दे दो, अपना साइकिल से काम हो जाएगा। ये क्या मांग रहे थे दहेज में? ठीक है, जब तक आशीष की सरकारी नौकरी नहीं लगी हुई थी तब तक इनको दहेज में चाहिए था सिर्फ एक साइकिल कि हाँ भैया हम भी बैठेंगे आगे, पीछे उसको बिठाएंगे, काम हो जाएगा। जैसे इनकी सरकारी नौकरी लगी फिर इन्होंने किस चीज की डिमांड कर दी? बाइक की डिमांड कर दी। ठीक है, क्लरिकल जॉब पे। और थोड़ा सा जब इनका ज्वाइनिंग आ गया तो बोला अबे बाइक वाइक क्या होता है, कुछ नहीं होता, अब तो भाई तेरा सीधा लेगा। ठीक है, गाड़ी देखो, उतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है तो बस समझ जाना। समझ में आया? अब इन्होंने गाड़ी लेने की बात कही। ठीक है, गाड़ी भी लिया तो कौन सा लिया भैया? ठीक है, गाड़ी भी लिया तो एकदम बोलेंगे क्या इनको मर्सिडीज बेंज दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, मर्सिडीज बेंज नहीं दिया जाएगा, इनको दिया जाएगा, चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बोलोगे तो इनको फॉर्च्यूनर चलो दे दिया जाए। राइट नाउ फॉर्च्यूनर गाड़ी इनको लेनी है भाई साहब, जबरदस्त गाड़ी लेनी है, खुद भी घूमना है, अपनी मैडम को भी घुमाना है। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने के लिए भाई साहब इनके सामने कंडीशन ये हो गया, ठीक है, कि गाड़ी मान लो है 25 लाख की, मान लो है 25 लाख की, ससुराल वाले दहेज में दे रहे हैं कितना? 15 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, बाकी के 10 लाख रुपए आशीष ने सोचा देखो गाड़ी बार बार थोड़ी ली जाती है, एक ही बार लेंगे, थोड़ा बढ़िया वाला लेंगे, समाज सोसाइटी में पूरा का पूरा तगड़ा जो है अपना रेप्यूटेशन रहेगा। तो 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट इन्होंने कर दिया या कुछ भी हो गया। ये 10 लाख रुपए जो है ना इनको देने हैं, लेकिन राइट नाउ इनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि और भी काम है, शादी वादी में और भी खर्चे होते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है हम इस पैसे को है ना किस्त पर ले लेते हैं, गाड़ी को ले लेते हैं किस्त पर, और ये पैसा हम आपको बाद में चुकाते रहेंगे, धीरे 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 कर करके हम पैसा चुकाते रहेंगे। जब ये पैसा मेरा चुकता हो जाएगा तो भैया गाड़ी हमारी पूरी की पूरी हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई पैसा नहीं देना है। ठीक, तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, किस्त लिया। आप इंस्टॉलमेंट एलआईसी में भी देते हो, बीमा कराते हो, हर जगह देते हो। तो ये पूरा इंस्टॉलमेंट का जो सिनेरियो है ये होता क्या है समझेंगे। जैसे मान लो आपने पी नाम का पैसा लिया किसी से, पी रुपए लिया आपने किसी से भी उधारी लिए, पी रुपए। ठीक है, और पी रुपए लेने के बाद जो है मान लो कल के दिन आप पूरा का पूरा किस्त दोगे तो आप क्या दोगे? पी और आई। जैसे मान लो स्विफ्ट डिजायर, ठीक है, मान लो यहां पर ये भाई साहब जो हमारे आशीष जी जो कार ले रहे थे, तो कार में इन्होंने 15 लाख रुपए दे दिए, 15 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए बचे। ये 10 लाख रुपए का क्या बना? इनका किस्त बना कि इस 10 लाख रुपए को इनको किस्तों में देना है। तो क्या ये 10 लाख रुपए दे देंगे किस्तों में और काम हो जाएगा? कंपनी बोलेगी ठीक है हर महीने तुम्हें 1 लाख रुपए दे दो, हो जाएगा। उसमें कंपनी का प्रॉफिट क्या है? उसमें कंपनी का क्या प्रॉफिट है भाई? अगर मान लो मैं गया, 25 लाख की कार थी, 15 लाख मैंने दे दिए, 10 लाख रुपए बचे, उस 10 लाख को अगर कंपनी जो है एक एक इंस्टॉलमेंट पे बांध दे मुझे, तो हर इंस्टॉलमेंट 1 लाख की देनी पड़ेगी। तो कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी को फायदा नहीं होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, इस 10 लाख पर पूरा का पूरा ब्याज लगा देते हैं कि इस 10 लाख को आप पे करने वाले हो, ब्याज लगेगा और उसको किस्तों में हम बांटते हैं। तो यही है कि जो भी पैसा अगर मान लो आप दे रहे हो, अब किस्त की कहानी समझना, किस्त क्या 10 लाख से ज्यादा होगा, 10 लाख से कम होगा, कैसे होगा? जो भी पैसा आपने लिया है उस पैसे पर आपको कुछ सालों के बाद, मान लो 3 सालों के बाद, आपको इतना ब्याज देना है। आपको क्या करना है? P प्लस आई आपका ब्याज हो जाएगा। अगर मान लो इस P पैसे पर पूरा ब्याज हम लगा दें, पूरा सिर्फ P और P पर ही ब्याज लगाएं, तो वो P प्लस आई होगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, असल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि पहले साल जो है मान लो आपका इंटरेस्ट लगता है, समझना मेरी बात को, पहले साल जो है आपका इंटरेस्ट लगता है किस पर लगता है? P पर, 1 साल।
ठीक है। फिर उसके बाद आप कितना पैसा दे देते हो, आपने जो है मान लो इंस्टॉलमेंट आई दे दिया इस तरीके से करके, फिर आपका जो पैसा लगेगा पी प्लस आई पर। तो मान लो कि पी नाम का पैसा लिया आपने और पी नाम के पैसे में इंस्टॉलमेंट दोगे तो वो पी प्लस आई हो जाएगा। कुछ पल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मान लो ये जो किस्त है ना आपकी 200 रुपए की है, 200 रुपए की 3 किस्तों में आप पूरे के पूरे पैसे दे देते हो, 200, 200 और 200। समझना मेरी बात को, आपने पैसे लिए पी, ठीक है, आपको टोटल पैसे मान लो पी प्लस आई देने हैं और उस पैसे को आपने 200 200 200 के किस्तों में दिए। तो कहानी क्या होती है किस्त में कि जब पहली बार आप पैसा दोगे तो आपका जो पूरा का पूरा ब्याज लगेगा वो पी पर लगेगा और 1 सालों तक लगेगा। मेरी बात को समझना, पहली बार जब आपका ब्याज लगेगा ना पहले साल के लिए, क्योंकि किस्त तो हम 1 साल के बाद देंगे, मान लो ये साल भर के बाद का किस्त है, तो 1 सालों तक ब्याज तो पी पर चलेगा क्योंकि कोई किस्त हमने दी नहीं है। लेकिन जैसे हम इसमें से 200 रुपए दे देंगे तो अब जो मेरा किस्त चलेगा वो किस पर चलेगा, वो मेरा किस्त चलेगा पी से 200 रुपए कम, फिर वो 1 साल चलेगा। ठीक है, फिर मैंने 200 रुपए और दे दिए तो अब जो मेरा किस्त चलेगा वो पी माइनस 400 पर चलेगा, वो 1 साल के लिए चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मान लो मैंने 1000 रुपए की गाड़ी ली, तो 1000 रुपए की गाड़ी ली और मुझे 1 साल बाद उसकी किस्त देनी है। इन 1 सालों तक जो भी ब्याज होगा वो उस 1000 रुपए पर चलेगा 1 साल तक। फिर उस 1000 में मान लो मैंने 200 रुपए दे दिए, तो अब जो 1 सालों तक ब्याज चलेगा वो 800 रुपए पर चलेगा। फिर मैंने 200 रुपए और दे दिए, तो अब जो ब्याज चलेगा वो 800 में से 200 और कम 600 रुपए पर ब्याज चलेगा। ठीक है, और फिर मैंने 200 रुपए दे दिए तो बाकी बचा जो पैसा होगा वो पूरा पूरा ब्याज चलकर पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये साधारण ब्याज की किस्त है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त नहीं है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त होती तो इसका ब्याज भी इसमें ऐड हो जाता। ठीक है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त नहीं है, इस वजह से इसका ब्याज जो है वो मूलधन में ऐड नहीं होगा। तो यहां पर हमें एक बात सीखने को मिला, और हमें बात सीखने को क्या मिला कि मान लो हमने जो पैसा लिया था वो पी था, ठीक है, और जो चुकता किया वो पी प्लस आई था। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट हमारी कितने की बनी, 200, 200, 400, 200, 600। ठीक है, तो एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन आता है, और रिलेशन क्या आता है वो समझेंगे बड़े ध्यान से। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आपने पी नाम का पैसा लिया, अगर आप सारा का सारा ब्याज पी पर लगाते, अगर पूरा 3 सालों पर पी पर ब्याज लगाते, वो पी प्लस आई हो जाता। लेकिन भाई हर महीने या हर साल आपने कुछ इंस्टॉलमेंट दिया है, यानी 600 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ये मूलधन है ना उससे हमारा किस्त ज्यादा होगा और टोटल ब्याज से किस्त कम होगा। यानी अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं और 1000 रुपए को जो है मैंने कहा कि 1 साल 3 सालों के बाद उस पर पूरा का पूरा ब्याज, समझना मेरी बात को, 1000 रुपए हैं आपके पास, 1000 रुपए हैं, और 1000 रुपए पर जो 3 सालों पर ब्याज मैंने कहा कितना 10% से हो जाएगा, मान लो ये 1300 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पैसे को मैं हर साल किस्त देते जाऊं तो जो मेरा किस्त होगा वो 1000 और 1300 के बीच में होगा। बस मैं यही बात कहना चाहता था कि जब मैं सभी किस्तों को जोड़ूंगा ना तो वो कभी भी 1300 से कम होगा और वो 1000 से ज्यादा होगा। क्योंकि जब हम उनको किस्तों में बांट देते हैं ना, किस्तों में बांट देते हैं तो इतना पैसा नहीं देना पड़ता। सोचो अगर कंपनी जिस दिन ऐसे आ गई करने पर कि भाई 1 लाख रुपए की बाइक है, मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बार बार समझा रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन कराना चुटकियों का काम है। 1 लाख की रुपए की बाइक की फाइनेंस कराई आपने, और सोचो कंपनी वालों ने क्या किया कि शुरू में ही इस 1 लाख पर ब्याज जोड़ दिया आपके ऊपर, ले भाई ब्याज दे दियो। मतलब आपने कहा कि सर 1 लाख रुपए का मुझे फाइनेंस करवाना है और मैं इसको 2 सालों में भरूंगा। कंपनी वालों ने अगर इसी 1 लाख रुपए पर 2 सालों के लिए 1 लाख रुपए पर 2 सालों का ब्याज जोड़ दिया, मान लो 10% के हिसाब से, मान लो 10% के हिसाब से, ठीक है, 10% के हिसाब से, मान लो 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से, तो 5% का रेट अगर कंपनी लगाएगी तो लाख रुपए का 5% कितना होता है बता दो। लाख रुपए का 5% 5000 रुपए, मतलब हर महीने आपका 5000 रुपए ब्याज जोड़ेगा। अगर हर महीने 5000 रुपए ब्याज ऐड हो गए तो 1 साल में आपको 60,000 रुपए ब्याज देने पड़ेंगे, 2 साल में 1,20,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। यानी 1 लाख की बाइक और 1.2 उसका ब्याज, यानी 2.2 रुपए आपका। अब इस रुपए को वो किस्तों में बांट देंगे, इस रुपए को किस्तों में बांट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी देखा है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। जनरली जो क्या होता है वो होता है कि देखो आपको 1 लाख रुपए का ब्याज कितने महीने पे लगेगा, 1 लाख रुपए 1 महीने लगेंगे, 1 लाख रुपए पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर आपने इसमें पहली किस्त दे दी, ठीक है, अब मान लो 10,000 की किस्त दे दी, अब आपको 90,000 पर ब्याज लगेगा।
कितने महीने? 1 महीने। फिर आपका 80,000 पर ब्याज लगेगा। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में ब्याज बहुत ज्यादा हो जाता है और इस केस में ब्याज जो होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ आप उनको पैसे दे रहे हो, तो आपका मूलधन कम होते जा रहा है और मूलधन कम होते जाएगा तो ब्याज भी कम होगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट अपने आप में कंक्लूडिंग है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, कि कभी भी प्रिंसिपल से तीनों किस्त का जोड़ ज्यादा होगा और वो P+I से कम होगा। तो अब होता क्या है कि अगर हम सवाल को अपने देखें कि हम इसको कैसे बनाएंगे, तो वो भी देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मान लो किस्तों के सवालों को हम हल कैसे करेंगे। ठीक है, किस्तों के सवालों को हम हल कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहां पर, ठीक है, मैं पूरी की पूरी जो है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का आप एक ही बेसिस पर बनाओगे। कैसे बनाओगे? मान लो कि आपने 3 किस्तें दी थी 100 रुपए की, 100 रुपए की आपने 3 किस्तें दी थी। ठीक है, 100 रुपए की आपने 3 किस्तें दी थी। सवाल में इंस्टॉलमेंट का कभी भी आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे तो एक ही तरह का सवाल आता है और वो हमेशा ये दिया जाता है आपसे कि इतने रुपए आपने लिए थे, मान लो 2,000 रुपए आपने लिए थे। ठीक है, इतने किस्तों के बाद या इतनी राशि आपको देनी है। वो कभी भी यही बोलते हैं कि आपको इतनी राशि देनी है, आप किस्त बता दो कितने की किस्त होगी, या आप जो पैसा दोगे वो आप कितना पैसा दोगे अगर किस्त इतने की होगी। कभी आपसे ये नहीं पूछा जाता, सवाल में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि आपने उधारी कितने के लिए है। जैसे मान लो यहां पर ये क्वेश्चन हो गया, ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि मुन्नी जो है वो कितने रुपए का उधारी ले रही है या कितने रुपए का उसका बाइक है। ये सवाल में कभी भी नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, मुन्नी ने बाइक खरीदी, फलाने रुपए की बाइक खरीदी, उसको उसने किस्तों पर लिया, उसके कितने रुपए के किस्त बनेंगे, अगर टोटल किस्त जो है वो इतने का है, या अगर पहली किस्त इतने की है तो टोटल रुपए कितने होंगे। और इस पर भी एक आधा जो सवाल बनेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा कि जब अगर आपका मूलधन ही पूछ ले कि बेटाओ भाई मूलधन जो लिया था उसने कितना लिया था, तो उस पर भी देखेंगे। तो सभी को बड़े आसानी तरीके से सेकंडों में हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि हल कैसे करेंगे। मान लो कि 100 रुपए की 3 किस्तें आपने जमा की थी और जो आपका रेट था मान लो वो 10% था। ठीक है, मान लो वो 10% था। आपको एक बात अच्छे से समझ में आता है कि नहीं आता, बताओ जल्दी से। आपको एक बात, ये बात अच्छे से क्लियर है कि कभी भी किस्त हो गया वो शुरू में नहीं देते हैं, लो भैया महीना के पहले में ही किस्त दे दी है। कहने का मतलब क्या होता है, आज अगर मैंने बाइक खरीदी, आज मैंने किस्त बनवाया, तो ये जो पहली किस्त होगी इस महीने के अंत में दूंगा, यानी अगले महीने के पहली तारीख को मैं किस्त दूंगा। समझ रहे हो? कभी भी किस्त जो है वो पूरा महीना होने के बाद दिया जाता है, यानी ये महीने के एंड में किस्त दिया गया है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो ये किस्त मैंने दूसरे साल के अंत में दी है, देखो यहां पर हम लोगों ने 3 किस्तें दी थी कि नहीं दी थी, 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए। ये पहले साल के अंत में, ये दूसरे साल के अंत में, और ये तीसरे साल के अंत में। पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं, मान लो ये 200 रुपए है, ये भी 200 रुपए है और ये भी 200 रुपए है। ये तीसरे साल के अंत में जाएगा तो इस पर तो कोई ब्याज ही नहीं चढ़ेगा, मतलब ये 200 रुपए हमें देने ही देने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इस पैसे को मैंने दूसरे साल के अंत में नहीं दिया होता, मैं तीसरे साल के अंत में देता, मतलब इस पर 1 साल और ब्याज लगता। ठीक है, इस पैसे को मैं 1 साल बाद और देता तो कंपनी बोलती चलिए अब आप डीले कर रहे हैं ना, तब आपको 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। अब इस 200 पे ब्याज चढ़ेगा, कितना ब्याज चढ़ेगा, इसका 10% चढ़ेगा, और कितने सालों के लिए, तो इसका 10% चढ़ेगा 1 सालों के लिए। 200 का 10% कितना होता है, 20। अब मुझे 200 नहीं देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा 220 रुपए। ठीक है, उसी तरीके से जो मैंने पहले साल के अंत में दिया है, अगर मैं उसको भी तीसरे साल के अंत में दूं, अगर जो मैंने पहले साल के अंत में दिया है अगर मैं उसको भी तीसरे साल के अंत में दूं, तो यानी अब मैं 1 साल में 2 सालों के बाद ये पैसा देना चाहता हूं, तो 2 सालों का मुझे ब्याज भरना पड़ेगा। हर साल का ब्याज 10% है, तो 2 सालों का ब्याज 20% होगा। 200 का 20% यानी 240। मतलब मुझे अगर टोटल मैं बात करूं, 660 रुपए मुझे टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। मुझे जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो 660 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मान लो यहां पर यही क्वेश्चन बन जाता है कि आपने पी नाम का पैसा लिया था। ठीक है, अब सवाल क्या बनता है, आपने पी नाम का पैसा लिया था, 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए की आपने 3 किस्तें दी थी कंपनी को। ठीक है, और टोटल पेमेंट जो है वो मान लो 660 रुपए आपने किए और आपका पेमेंट हो गया।
आपका पेमेंट जो है वो हो गया। ठीक है, इसी में किस्तों का दाम पूछ लेता है, या यहां पर अगर मान लो 660 रुपए दे देगा, आपको रेट दे देगा और बोलेगा बताओ प्रत्येक किस्त कितने की थी। सवाल देखेंगे, आपको बस ये बात समझना है कि मुझे सभी पैसों को अंतिम में लेके जाना है। ये किस्त अगर मैं साल के पहले महीने में या पहले साल के अंत में नहीं देता, अगर मैं तीसरे में देता तो मुझे इतना करना पड़ता, दूसरे में देता तो इतना करना पड़ता, तीसरे में देता तो इतना करना पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद आप सेकंडों में सवाल को हल करना शुरू करोगे। हालांकि यहां पर प्रिंसिपल का मान निकाला जा सकता है। अगर आप यहां देखोगे जो 660 है, ठीक है, ये 660 जो है 10% के हिसाब से रेट निकालोगे तो वैल्यू निकल आएगी, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब जैसे ये सवाल देखो आप, ठीक है, सवाल बनाओगे ना तो और क्लैरिटी मिलेगी, बिना सवाल के आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है, इस बात को समझिए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही प्यारा, 2 साल में 2% प्रति वर्ष की दर से 808 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। मतलब आपने मान लो कोई पैसा उधारी लिया हुआ है, ठीक है, उसको 808 रुपए का टोटल पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, 808 रुपए, पी नाम का कुछ पैसा लिया, टोटल पेमेंट जो बाद में आपने जोड़कर देखा वो देखा यार 800 रुपए की पेमेंट कर दी हमने, 808 रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक है, रेट जो आपको दिया गया है वो 2% का दिया गया है और समय जो दिया गया है वो 2 साल का दिया गया है। आपसे बोला गया है प्रत्येक किस्त बताएं कि इसी 808 रुपए को आपने किस्तों के किस्तों में दिए, तो क्या उत्तर दोगे? 404 रुपए। बोलोगे देखो 808 है, 2 किस्तों में देना है, 404 की किस्तें देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको मानना है कि पहली किस्त जो है मेरी 100 रुपए है और दूसरी किस्त जो है वो मेरी 100 रुपए है। मेरे बड़े ध्यान से समझना, आपको कितने किस्तों में देना है, आपको उसको 2 सालों में देना है। 2 सालों का मतलब 2 किस्तों में देना है, 2 सालों का मतलब 2 किस्तों में देना है। सीधी सी बात है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रेट कितना है? 2% है। हमारा रेट कितना है? रेट जो है हमारा 2% है। समय जो है हमारा 2 साल है। मैंने कहा कि अगर दूसरा वाला जो किस्त है, दूसरे वाले किस्त को साल के दूसरे अंत में ही देंगे तो इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दूसरे साल के अंत में अभी भी दिया जा रहा है और दूसरे साल के अंत में तभी भी दिया जा रहा था, मतलब इस पर कोई ब्याज लगेगा ही नहीं। ठीक है, और जो 1 साल पहले ये पैसा हम दे रहे थे, अगर वो 1 साल बाद हम दें तो इस पर कितने का ब्याज चढ़ेगा? 2% का ब्याज चढ़ेगा 1 साल के लिए, यानी 100 का 2% कितना हुआ? 2 रुपए हुए। तो अब मुझे 102 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब मुझे जो पेमेंट करना पड़ेगा 202 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। 100 रुपए की पहली किस्त, 100 रुपए की दूसरी किस्त। दूसरी किस्त तो हम अंत में देते हैं तो उस पर तो हमें कोई ब्याज ही नहीं देना, मतलब 100 रुपए का 100 रुपए। अगर पहली किस्त हम साल के पहले साल के अंत में ना देकर हम उसको दूसरे साल के अंत में देते तो मुझे 1 साल का और ब्याज देना पड़ता, उसका 2% देना पड़ता। 2% का मतलब मुझे 100 का 2% 102 रुपए, यानी मुझे टोटल इतनी की पेमेंट करनी पड़ती। और कभी भी ये सवाल की भाषा रट लो, देख लो, हमेशा इंग्लिश में ऐसे ही स्टार्ट होता है, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ, और हिंदी में होता है कि 2 साल में इतना प्रतिशत वर्ष का इतना ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। यानी 202 रुपए आपको टोटल पेमेंट करने हैं और यही 202 का जो सवाल में मान दिया हुआ है माय डियर, वो 808 दिया हुआ है। 202 का मान सवाल में रुपए में कितना दिया हुआ है? 808। 202 यूनिट का मान 808 दिया हुआ है, यानी प्रत्येक यूनिट का मान 4 गुना दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट का मान 4 गुना दिया हुआ है, तो ब्याज क्या हमारा 100 होगा या 4 गुना होगा? ब्याज भी 4 गुना होगा। आपका कहने का मतलब है सर ये जो 808 रुपए है ना सर, ये कितने यूनिट के मान है? सर ये 202 यूनिट के मान है। हमसे पूछा गया है किस्त बता दो कितने की होगी। किस्त सर हमने 100 रुपए की बनाई है, 100 यूनिट का मान कितना? 202 यूनिट का मान दिया है, 100 यूनिट का मान पूछा है, इसको काटो 4 बार में, 4 × 100 कितना हो जाएगा? 400। अब इसको समझो कि सेकंडों में कैसे बनाएंगे, वो समझो मेरी बात को। सेकंड मेथड में बता रहा हूं, मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। सेकंड मेथड इसको कैसे बनाएंगे, कभी भी परीक्षा में आएगा ना तो इतना लंबा आपको नहीं खेलना है। आपको क्या करना है, बड़े आसानी से आपको सेकंडों में उत्तर देना है। और कैसे देना है, आप बोलोगे सर पहला किस्त मेरा मान लो 100 रुपए, आप ऐसे समझ लेना सर, पहला सीधा क्या लिखोगे? 100 रुपए लिखोगे। ठीक है, रेट कितना है? रेट कितना है? 2% है, तो 100 में 2 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 102। काम खत्म। 202 का मान आपका दिया हुआ है, 202 का मान 808 दिया है, आपसे 100 का मान पूछा है, 100 का मान बता दो। ठीक है, कल के दिन मान लो यही सवाल आपका ऐसे बन जाता, आपसे बोला जाता, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, जैसे 2-3 सवाल और हैं, 2-3 सवाल से आपको क्लियर करा देता हूं मैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, बोला गया है कि कितने की पेमेंट ऐसी होगी जो 10,750 रुपए को कैंसिल कर देगी। ठीक है, आपको इतना का पेमेंट करना है, 10,750 रुपए आपका फाइनल पेमेंट है, उसको आपको 4 किस्तों में देना है, रेट होगा 5% का। ठीक है, अब सीधा का सीधा तरीका याद रखो जो पेपर में लिखना है, पहला लिखोगे 100,
ठीक है, पहला लिखोगे 100 रुपए की पहली किस्त। रेट क्या है? 5% है। 100 में 5 जोड़ दो 105, फिर उसमें 5 जोड़ दो 110, फिर उसमें 5 जोड़ दो 115। अब सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 430। 430 आपका टोटल पेमेंट करना है। 430 का मान इतना दे रखा है, आपसे बोला है प्रत्येक किस्त कितनी होगी। आप बोलोगे सर 10,750 जो है वो 430 का मान है, हमें जो मान निकालना है, हमें 100 का मान निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। 0 से 0 खत्म हो गया। 43 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में जाएगा 86, ठीक है। 7 से 6 गया 1, ठीक है, और 10 से 8 गया 215, और 5 बार में जाएगा 2500 रुपए की आपकी किस्त बनेगी। 25 इंटू 100, 2500 आपका उत्तर होगा। आपको बस करना इतना ही है, आपको बस करना इतना ही है। किसी भी सिचुएशन में आपको बस एक ही बात करनी है। क्या करना है? बस भैया 5 5 5 5 जोड़ते जाना। पहले वाले को 100 रखना, ठीक है। पहले वाले को क्या करना है? 100 रखना है। कितने साल कहे गए हैं? 4 साल, मतलब 4 बार लिखेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसमें 5 जोड़ देना, फिर 5 जोड़ देना, फिर 5 जोड़ देना, और सबको जोड़कर लिख देना, ये अमाउंट हो जाएगा। इसके पीछे वाले प्रश्न में देखो, इसके पीछे वाले प्रश्न में अगर देखोगे तो बोला गया था 808 रुपए कितने सालों में देने हैं? 2 सालों में। पहले वाले को क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, फिर उसमें कितना जोड़ेंगे? जो रेट होगा वो जोड़ेंगे। 100 में 2 जोड़ दिया, 102 हो गया। 2 सालों की बात कही गई थी, पहली साल दूसरी साल दोनों को जोड़ दो, हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कल के दिन अगर हमसे ऐसे बोले, कल के दिन अगर हमसे ऐसे बोले कि रेट जो है वो हमारा 6% है और समय जो है हमारा 6 साल है, आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर, पहला वाला बोलेंगे सर 100 हो गया, दूसरे वाले में सर 6 जोड़ देंगे, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे, फिर इसमें 6 जोड़ देंगे। ऐसा कब तक लिखते रहेंगे? तो ऐसा अगर सर 6 साल का बोला गया है तो 6 ही बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5, एक बार और लिख देंगे सर, 130 हमारा हो गया। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए भाई? 6 हो गए, ठीक है। 30 हो गया। 30 जमा 0 कितना हो गया? 30। 24 और 6 30, 18 12 30, यानी 690 हमारा हो गया सर टोटल। तीसरा सवाल आपके लिए, इसका उत्तर आप दोगे कि कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपए के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी? बता दो जल्दी से। बहुत शानदार। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? अगर कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले बोलोगे सर 100 लिखना है। यहां तक कोई दिक्कत? कि सबसे पहला क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, ठीक है। रेट कितना है? रेट कितना है? 8% है। तो 100 में क्या जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे, हो जाएगा 108। फिर इस 108 में 8 जोड़ना, हो जाएगा 116। फिर 116 में 8 जोड़ना, हो जाएगा 124। फिर 124 में 8 जोड़ना, हो जाएगा 132। ये कितने बार तक चलता रहेगा? कितने लाइन तक चलता रहेगा? जितने समय तक साल होगा। अगर आपको कॉपी में नोट बनाकर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले वाले को 100 मानेंगे और उसके बाद हर संख्या में उसके रेट को जोड़ते जाएंगे। 8 अगर रेट है तो 8 8 8 8 जोड़ते जाएंगे, और कितनी बार लिखेंगे? जितनी बार समय होगा उतनी बार लिखेंगे। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, जितनी बार समय होगा उतनी बार लिखेंगे। अब यहां जोड़ो, ठीक है। 5 बार है तो 500 का 5 तो आएगा ही आएगा। 32 जमा 0, 24 जमा 8, 32, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो 32, ठीक है। फिर 24 और 8 मिलकर बनाएगा 32। देखो 32 और 0 मिलकर बनाएगा 32, 24 और 8 मिलकर बनाएगा 32, 32 32 हो गया 64, 64 और 16 मिलकर हो गया 80, 580 आ गए टोटल, ठीक है। 580 आ गए। अगर कायदे से देखोगे ना, कायदे से देखोगे तो ये 580 का 3 गुना है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो 1740 है कितना रुपए में, ये कितने का मान है? ये 580 का मान है। आपको प्रत्येक किस्त बतानी है, प्रत्येक किस्त 100 की है, प्रत्येक किस्त 100 की है। आपको क्या करना पड़ेगा? 100 के साथ गुना करना पड़ेगा। 580 से 3 बार में काटो, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? तो आज के बाद बताओ, किस्तों के सवाल को कभी भी छोड़ोगे? यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।